फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जोया मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, हम लोग इंग्लिश का जो पेपर पैटर्न है उसको अच्छे से समझते हैं हम लोग। ओके, तो इंग्लिश भी फर्स्ट पेपर है अपना और लैंग्वेज है दोस्तों, तो ज़्यादा ध्यान देना है इसमें ग्रामर्स में। और पेपर पैटर्न किस तरह का होगा तो वो भी अपने को देखना बहुत ज़रूरी है अगर अच्छे मार्क्स लेना है तो। ओके, तो आज जोया मैथ्स एकेडमी में पहली बार जो इंग्लिश का जो लैंग्वेज है दोस्तों उसके ऊपर ये वीडियो बन रहा है, तो इस वीडियो को स्किप नहीं करना, अच्छे से इसको देखना, पेपर पैटर्न को समझना। और फिर हम भी इंग्लिश के और बहुत सारे वीडियो लेके आएंगे आपके लिए ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये फर्स्ट वीडियो। आज हम पेपर पैटर्न को अच्छे से समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में ग्रामर के एक एक क्वेश्चन को हम लोग एक एक जो एक्टिविटी है उसको एक एक क्वेश्चन को हम लोग 10-10 बार 10 क्वेश्चन 10 हम लोग इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। लैंग्वेज स्टडी दोस्तों फर्स्ट सेक्शन में, और लैंग्वेज स्टडी में शुरू में आपको डू एज डायरेक्टेड है क्योंकि ये टोटल 10 मार्क्स के लिए एक्टिविटी है। ओके, तो अच्छे से इसको समझते हैं। डू एज डायरेक्टेड में एनी 4 करना है। आपको 6 क्वेश्चन दिए दोस्तों, यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे तो आपको एनी 4 करना है। राइट एनी 2 कंपाउंड वर्ड्स, देखो कितना सिंपल आता है दोस्तों, कोई भी 2 कंपाउंड वर्ड आपको अच्छे से लिख लेना है। ओके, इसके भी हम लोग पूरे क्वेश्चन लेंगे एक एक करके। और फिर मीनिंगफुल सेंटेंस लिखना है ऑफ योर ओन यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेज, यानी कि एक वर्ड रहेगा उसको आपको सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। और फिर बाद में थर्ड में स्पॉट द एरर्स। ओके, जितनी पॉसिबिलिटी आपके लैंग्वेज स्टडीज़ में वो पूरे हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर। फिर बाद में पिक आउट इन्फिनेटिव और जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल और यूज इट इन योर ओन सेंटेंसेस। ओके, और फिर बाद में पंक्चुएट द फॉलोइंग लेना है आपको। फाइंड 2 हिडन वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन वर्ड्स, यानी कि 4 हिडन वर्ड्स आपको निकालना है एक वर्ड के अंदर से। ओके, तो इस तरह से ये टोटल 6 क्वेश्चन है। और फिर बाद में नेक्स्ट पेज के ऊपर अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर 7 पॉइंट में आपको आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बताना है कि ये कौन सा इम्पेरेटिव है, क्या एसेटिव है, क्या डिक्लेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी, इंटरोगेटिव, ये बताना है आपको सब एक एक मार्क्स के लिए। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेंज ऑफ नाउन, वर्ड चेंज ऑफ नाउन भी देखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ईजी रहते ही है। फिर फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल ये भी लेना है अपने को। ओके, लास्ट लेटर अपने को डबल करना है। और फिर बाद में अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो ये भी दोस्तों बहुत ही इजी है। तो दोस्तों ये 10 में से कोई भी आपको 6 करने। ओके, और 6 मार्क्स आपको इजीली आपको इसमें से ले लेने। ओके, और फिर A2 की तरफ जाएंगे तो A2 में भी आपको सिर्फ 2 ही करने हैं आपको। अब यहाँ पर 5 इनके पॉइंट्स है दोस्तों, ये 5 में से कोई भी 2 आते हैं तो मेक 2 सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, शो डिफरेंसेस ऑफ होमोग्राफ, तो होमोग्राफ के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। ओके, और फिर कन्वर्जन ऑफ टेंसेस आते हैं यहाँ पर, सिंपल टू डायरेक्ट, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट फ्यूचर में करना होता है। फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन है यहाँ पर। ओके, इनडायरेक्ट स्पीच भी आती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। फिर चेंज द वॉइस बाय गिविंग द ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, तो चेंज द वॉइस भी अपने को लेना है। तो डू एज डायरेक्टेड में दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर जो मार्क्स की जो कैटेगरी है यहाँ पर ये 2-2 मार्क्स से क्वेश्चन है, तो ये अपने को अच्छे से करना है। ओके, अब मेक अ वर्ड रजिस्टर ऑफ 4 वर्ड्स रिलेटेड टू, अब जो भी रिलेटेड वर्ड रहेगा उसके रिलेटेड ही अपने को वर्ड रजिस्टर बनाना है 4 वर्ड्स के। ओके, और बहुत ही ईजी रहते दोस्तों ये। तो ये लैंग्वेज स्टडी दोस्तों कम से कम अपने को, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो लैंग्वेज स्टडी को कम से कम अपने को 10 से 15 मिनट के अंदर कवर करना है अच्छे से। ओके, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं लिखना, सिर्फ आपको नंबर डाल के आपको पेपर को अच्छे से सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए बी सेक्शन में चलते हैं। बी सेक्शन में भी यहाँ पर आपको एनी 1 करना है। ओके, लैंग्वेज स्टडी का हिस्सा है ये। मॉडल ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स को आपको अच्छे से देखना है, उसके फंक्शन भी बताना है, ये भी हम अच्छे से लेंगे 10-10 क्वेश्चन। ओके, फिर यूज़ ऑफ सेम गिवन वर्ड्स एज अ नाउन एज वेल एज अ वर्ब इन सेंटेंसेस, और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही ईजी है ये भी। द वर्ड शुड बी यूज एज इट इज़। ओके, तो अपने को नाउन और वर्ब के बारे में वर्ड्स को बताना है। ओके, सेंटेंस के अंदर। फिर चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन बताना है आपको। ओके, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव में कन्वर्ट करने के लिए। फिर एनालिसिस, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर द सेंटेंसेस, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में इसको कन्वर्ट करना है। और ये भी अगर आप देखेंगे तो ये भी पूरे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। ओके, फिर थर्ड उसमें यूज 2 गिवन वर्ड्स इन 1 मीनिंगफुल सेंटेंसेस, 2 वर्ड्स को आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है और ये भी 2 मार्क्स के हैं। तो लैंग्वेज स्टडी दोस्तों सेक्शन 1 में
इजीली अपने को 10 से 15 मिनट में कवर करना है। आराम से आपको पेपर पढ़ना है अच्छे से 10 मिनट तक, ओके। जो जो आते हैं उसको पेंसिल से टिक कर लो, पेपर पे क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी नहीं लिखना है और अच्छे से इसको सॉल्व करना है एकदम रिलैक्स माइंड में, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2 के अंदर, सेक्शन 2 में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रीडिंग स्किल, वोकैबुलरी और ग्रामर के बेस पे आपको 20 मार्क्स आपको लेना है इजीली इसको। सेक्शन 2 को सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी आती है, फिर कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी यानी एक्टिविटी रहेंगी दोस्तों आपके पैसेजेस के बेस के ऊपर ही रहेंगी, और ये सीन पैसेज हैं टेक्सचुअल पैसेज के ऊपर रहेंगी। फिर वोकैबुलरी बेस्ड एक्टिविटी भी रहेंगी यानी कि ग्रामर रहेंगे, मीनिंग रहेंगे उसके, ओके। फिर ग्रामर के अंदर ग्रामर बेस्ड एक्टिविटी रहेंगी, आपको एंटोनिम्स, फिर बाद में सिनोनिम्स, इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। और फिर बाद में यहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चंस यानी कि ये पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चन है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपको A5 B5 के जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपको खुद से लिखने हैं, ये आपको पैराग्राफ में नहीं मिलेंगे, ओके। तो इस तरह से ये आपको सेक्शन 2 में कवर करना है। इजीली आप ये 20 मार्क्स दोस्तों ले सकते हैं, ओके, A और B के अंदर। फिर थर्ड जो सेक्शन है अपना, ये पोएम का सेक्शन है। तो पोएम के भी अपने को पैराग्राफ आते हैं दोस्तों 5 मार्क्स के लिए, तो उसमें भी कुछ एक्टिविटी रहेंगी और कुछ कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी दिखेंगी आपको। फिर वोकैबुलरी बेस पे जो पोएटिक डिवाइस एक्टिविटी है तो उसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि राइमिंग स्कीम बताइए, राइमिंग वर्ड्स बताइए, फिर राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम आपको लिखना है, ओके, पोएम में देख के, और वर्ड्स रिलेटेड विथ, जो भी वर्ड्स रिलेटेड विथ पोएम के अंदर रहेगा वो देख के आपको लिखना है। फिर उसके बाद डिस्क्राइबिंग द वर्ड्स, ओके, पोएम के अंदर ही आपको वर्ड्स को डिस्क्राइब करना है। और फिर बाद में वर्ड्स यूज्ड इन ओल्ड इंग्लिश, ओके, ये भी आपको देना है अच्छे से। और मेन जो इंपॉर्टेंट है फिगर ऑफ स्पीच, तो इजीली हम लोग ये 5 मार्क्स कवर कर सकते हैं। और फिर बाद में बी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, तो ये भी 5 मार्क्स अपने को कवर करने के लिए टाइटल लिखना होगा, पोएट लिखना होगा, ओके। राइमिंग स्कीम आपको देखना होगा अच्छे से। फिर फिगर ऑफ स्पीच एनी वन, और उसके बाद में थीम, सेंट्रल आइडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2 to 3 लाइन्स यहाँ पर बोला गया दोस्तों, लेकिन आप कम से कम 4 से 5 लाइन में लिखेंगे क्योंकि ये 2 मार्क्स के लिए आता है, ओके। और फिर आप देखेंगे यहाँ पर एप्रिसिएशन पोएम का आप पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखिए या पॉइंट वाइज लिखिए दोस्तों, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ओके। फिर ये सेक्शन 4 में नॉन टेक्सचुअल पैसेजेस है दोस्तों, ये अनसीन पैसेज है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं रहेगा, टेक्स्ट बुक के बाहर से आएगा, ओके। जो अभी लेटेस्ट जो चल रहा है दोस्तों, जैसे कि वॉर चल रहा है, फिर बाद में कोरोना वायरस के ऊपर है, कोविड-19 के ऊपर है, लॉकडाउन के ऊपर है, कोई भी पैसेज अनसीन पैसेजेस आ सकते हैं यहाँ पर। तो उसमें भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फैक्चुअल एक्टिविटी है, और फिर बाद में कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, वोकैबुलरी बेस पे क्वेश्चन है, फिर ग्रामर के ऊपर आते हैं आप, और फिर ओपन एंडेड यानी कि पर्सनल रिस्पॉन्स। तो ये भी 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन हम इजीली 10 मार्क्स कवर कर सकते हैं। फिर समरी के ऊपर है, समरी सेम नॉन टेक्सचुअल पैसेजेस इन क्वेश्चन नंबर 4A। तो दोस्तों यहाँ पर समरी में आपको टाइटल देना होता है, ओके, पैसेजेस, सेंट्रल आइडिया, थीम लिखना होता है, और ग्रामेटिकल यूज़ आपको अच्छे से करना होगा एप्रोप्रिएट लैंग्वेज के हिसाब से, ओके। तो बहुत बच्चे दोस्तों समरी फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ लिख देते हैं, कोई भी टाइटल डाल देते हैं, तो इस तरह से मार्क्स नहीं मिलते दोस्तों। पैराग्राफ एक पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और अपने ओन सेंटेंस में वो पैराग्राफ को आपको लिखना है, तो आपको इजीली 5 मार्क्स आप यहाँ पर ले सकते हैं, ओके। फिर अपना मेन जो सेक्शन आता है दोस्तों यहाँ पर अब राइटिंग स्किल है, तो राइटिंग स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो देखेंगे आपको यहाँ पर लेटर भी दिए हुए हैं, तो लेटर्स के जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर, ओके, फॉर्मल इनफॉर्मल बेस पे रहेंगे यहाँ पर। तो लेटर में करना क्या है, आपको इमोशन, ओपिनियन आपको अच्छे से एक्सप्रेस करना है इन प्रॉपर वर्ड्स। लेटर शुड बी रिटन इन द ब्लॉक फॉर्मेट, ब्लॉक फॉर्मेट में लिखना है, यानी कि जो फॉर्मेट है उसका लिखना है। ऑल द कंपोनेंट ऑफ द लेटर शुड बी अलाइन टू द लेफ्ट, यानी कि आप न्यू पैटर्न के हिसाब से लेफ्ट से आपको पेपर लिखना है, राइट में टू, फ्रॉम, वो सब लिखना नहीं है दोस्तों, ओके। फिर फॉर्मल लेटर में किस तरह से ये मार्क्स यहाँ पर डिवाइड हुए हैं आप देख रहे हैं यहाँ पर। सेंडर एड्रेस, रेसिपिएंट एड्रेस, और फिर सब्जेक्ट, मेन बॉडी, सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग और ग्रामर के बेस पे आपको ये टोटल इस तरह से 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो ये लेटर का फॉर्मल लेटर यहाँ पर ये पेज पे कवर किया। फिर दूसरे पेज पे हम जाते हैं, फिर A2 के अंदर आप देखेंगे तो इनफॉर्मल लेटर है दोस्तों, तो आपको जो भी सूटेबल है, अगर फॉर्मल लेटर आपका एकदम परफेक्ट है तो फॉर्मल पे जाइए, इनफॉर्मल लेटर परफेक्ट है तो इनफॉर्मल पे जाइए। दोस्तों मैं तो ये एडवाइस दूंगा कि आपका फॉर्मल लेटर लिखिए, क्योंकि फॉर्मल लेटर बहुत ईजी होते हैं, जैसे कि कंप्लेंट लेटर हो गया, जॉब लेटर हो गया, ओके।
तो इनफॉर्मल लेटर में भी सेम आपको सेंडर एड्रेस यानी कि आपका एड्रेस डेट डालना है। सैल्यूटेशन यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ आपको अच्छे से स्टार्ट करना है। उसके बाद मेन बॉडी, क्लोजिंग और ग्रामर, तो ये भी आप इजीली 5 मार्क्स दोस्तों ले सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6A में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र वर्बल टू नॉन वर्बल और नॉन वर्बल टू वर्बल में इस तरह से आपको करना है, यानी कि एक पैराग्राफ रहेगा, आपको उसको नॉन वर्बल में कन्वर्ट करना है। और नॉन वर्बल यानी कि आपको एक डायग्राम दिया होगा, जैसे कि ट्री डायग्राम हो गया, पाई चार्ट हो गया, पाई डायग्राम हो गया, टेबल फॉर्म में होगा, तो उसको आपको पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है, यानी कि नॉन वर्बल टू वर्बल करना है। तो वो भी आप 5 मार्क्स इजीली कवर कर सकते हैं। ओके, वर्बल टू नॉन वर्बल में अगर देखेंगे तो आप टाइटल, आपको कवरिंग पूरे पॉइंट्स देना है, अप्रोप्रिएट ग्राफिक और लेआउट उसका अच्छे से लिखना है, और ओवरऑल प्रेजेंटेशन यानी कि वर्ड फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन और ग्रामेटिकल मिस्टेक आपको करना नहीं है। ओके, नॉन वर्बल में भी A2 में अगर आप देखेंगे तो उसको भी टाइटल देना होगा आपको, यूज़ ऑफ गिवन पॉइंट्स और ग्रामर और अप्रोप्रिएट लैंग्वेजेस और कंक्लूजन्स भी आपको अच्छे से देना होगा। तो ये भी 5 मार्क्स के लिए आते हैं। ओके, तो ये दोनों ऑप्शंस में और में रहेंगे, तो दोनों में से कोई भी आपको एक करना है। फिर उसके बाद स्पीच राइटिंग में काउंटर व्यू और व्यू में आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। तो स्पीच में भी अगर आप देखेंगे तो अच्छे से आपको अप्रोप्रिएट बिगिनिंग करना होगा और ख़त्म भी यानी कि कंक्लूजन भी अच्छे से लेना होगा। बॉडी ऑफ लैंग्वेज, जो भी आपको पॉइंट्स दिया होगा क्वेश्चंस के अंदर, अच्छे से लिखना होगा। अप्रोप्रिएट सीक्वेंस में लिखना होगा, फ्लो ऑफ लैंग्वेज ठीक होना चाहिए, और फिर बाद में ग्रामेटिकल मिस्टेक यहाँ पर करना नहीं है। तो इस तरह से ये भी आप 5 मार्क्स ले सकते हैं। अगर स्पीच आपको नहीं ठीक से आती है तो आप व्यू, काउंटर व्यू में भी आप जा सकते हैं, वो क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके भी प्रॉपर बिगिनिंग, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करना होगा। आपके जो एक्सप्रेशन है, ओपिनियन है, वो अच्छे से सिंपल और अच्छी लैंग्वेज में लिखना होगा और एकदम ऑर्डर में लिखना होगा। फिर यहाँ पर कन्विंसिंग थॉट्स और अपील भी आपको अच्छे से कवर करनी होंगी। ओके, फिर अपना जो लास्ट सेक्शन है क्रिएटिव राइटिंग दोस्तों। ओके, अभी नया आया क्रिएटिव राइटिंग, तो इसमें भी आपको एक्सपांशन ऑफ थीम और न्यूज़ रिपोर्ट ऑप्शन में मिल जाएंगे। आपको एक्सपांशन ऑफ थीम भी दोस्तों बहुत इजी है, आप अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं। टाइटल देना होगा आपको। ओके, फिर वोकैबुलरी, ग्रामर, अप्रोप्रिएट पॉइंट, लॉजिकल ऑर्डर और कंक्लूजन भी आपको देना होगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आप एक्सपांशन ऑफ थीम जाओ या न्यूज़ रिपोर्ट जाओ, एक ही बात है दोस्तों, बहुत ही ईजी है ये भी। तो हम यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग में देखते हैं। रिपोर्ट राइटिंग में आपको टाइटल अच्छे से देना होगा, डेडलाइन, जैसे कि वोकैबुलरी हो गया, लॉजिकल ऑर्डर और अप्रोप्रिएट लेआउट और कंक्लूजन। इस तरह से ये 5 मार्क्स हम A1, A2 में से ले सकते हैं। ओके, और फिर B1, B2 में आपको एक स्टोरी डेवलप करना है दोस्तों, जैसे कि टाइटल्स का प्रॉपर बिगिनिंग देना होगा। एज यूजुअल वोकैबुलरी और ग्रामर में ज़रा भी मिस्टेक नहीं करना होगा। पॉइंट्स जितने भी दिए होंगे इसको कवर करना होगा। लॉजिकल ऑर्डर और लेआउट अच्छे से लिखना होगा और कंक्लूजन भी बताना होगा आपको। ओके, और फिर लास्ट में B2 में आपको कोई भी एक्सपीरियंस को नरेट करना है, बताना है आपको, तो उसका भी टाइटल, बिगिनिंग, वोकैबुलरी, ग्रामर, अप्रोप्रिएट आइडियाज़, लॉजिकल ऑर्डर, लेआउट और कंक्लूजन आपको लिखना होगा। तो दोस्तों हर सेक्शन के लिए आप कम से कम 15 से 20 मिनट लीजिए। ओके, और इस तरह से 180 मिनट्स में आप इजीली कवर कर सकते हैं पूरा पेपर को। जैसे कि आपको पेपर तो 3.5 घंटे का दोस्तों, 10:30 को आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा और 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा भी मिलेंगे क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। तो दोस्तों डरना नहीं है और अच्छे से आपको पेपर को कवर करना है और अच्छे से पेपर लिखना है इन अ नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। ओवर राइटिंग ज़रा भी नहीं करना है। अच्छे से सेंटेंस को दिमाग में पहले अच्छे से फॉर्म कर लो और फिर बाद में इसको पेपर पे लिखो। ओके, तो ये इंग्लिश का प्रेजेंटेशन था। ये पेपर को अच्छे से आप ये देख लो, पेपर पैटर्न को, और फिर बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक एक जो ग्रामर है उसके 10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे मिलके। ओके, तो इसके भी हम 8-10 वीडियो बनाएंगे दोस्तों। फर्स्ट लैंग्वेज पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। पहली बार इस चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, शेयर भी करना और कमेंट करना भूलना नहीं प्लीज़ दोस्तों। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्वयं मैथ्स एकेडमी।